दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मल्टी स्टारर सुपर डुपर हिट फिल्म क्रांति। फिल्म क्रांति का निर्माण और निर्देशन बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार द्वारा किया गया था और आपको बता दें, लेखक जोड़ी सलीम जावेद के साथ मिलकर फिल्म क्रांति की पटकथा लेखन का कार्य भी अभिनेता मनोज कुमार ने किया था। दोस्तों, महान, उत्तम, विशाल, प्रतिष्ठित, गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ, शानदार, बेहतरीन और अनेकानेक भारी भरकम शब्दों के इस्तेमाल कर देशभक्ति फिल्म क्रांति की भव्यता को दर्शाया जाए तो ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं बल्कि यथोचित है। आप ये समझें कि फिल्म क्रांति ने उस वक्त दर्शकों के ऊपर एक जादू सा कर दिया था। क्रांति फिल्म को देखना हर एक परिवार के लिए एक त्योहार बन गया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो बॉक्स ऑफिस पर क्रांति जबरदस्त सफल साबित हुई थी। फिल्म में मनोज कुमार, दिलीप कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, प्रवीण बाबी, सारिका, मदन पुरी, टॉम अल्टर और निरूपा राय सहित कई स्टार कलाकारों ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से चार चांद लगाए थे। हमारा ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह गया है। आखिर वो लड़ाई कब होगी भाई? वो लड़ाई कब होगी? कब होगी? कब होगी? फिल्म क्रांति में ब्रिटिश राज के खिलाफ एकजुट हुए क्रांतिकारी किसानों की कहानी को चित्रित किया गया था। कसम हमें है इस धरती की, अपने लहू से लिख जाएंगे क्रांति। अपने सशक्त संगीत और मानवीय भावनाओं की बदौलत ये फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आई। नतीजतन फिल्म क्रांति को हिंदी सिनेमा की बेहतरीन फिल्मों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। हम इस खून से आसमान पर इनकलाब लिख देंगे। क्रांति। दोस्तों, 6 फरवरी 1981 को रिलीज हुई थी फिल्म क्रांति। सिनेमा घरों में इसे देखने के लिए दर्शकों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी और देखते ही देखते अपने समय की सबसे तेज कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी क्रांति। मुंबई और दक्षिण भारत को छोड़कर इसने अधिकांश सर्किटों में कई रिकॉर्ड स्थापित किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, जो कि उस वक्त के लिए काफी बड़ी रकम थी। फिल्म ने 26 अलग अलग केंद्रों में रजत जयंती मनाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की, जिसमें मिर्जापुर यूपी और जूनागढ़ गुजरात जैसे स्थान भी शामिल हैं। सिनेमा के इतिहास में बहुत कम फिल्मों ने 25 से अधिक केंद्रों में रजत जयंती मनाने का गौरव प्राप्त किया है। दोस्तों, ये थी फिल्म क्रांति की सक्सेस स्टोरी। अब बारी है फिल्म क्रांति से जुड़े मजेदार किस्सों की। तो आइए दोस्तों, आपको बता दें, उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म क्रांति के स्पेशल प्रिंट जापान से मंगवाए गए थे। मनोज कुमार ने एक बार खुद कहा था कि ये वो दौर था जब एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करने में 120 से 150 शिफ्ट लगते थे, जो कि 55 से 100 दिनों में पूरा हो जाता था। वहीं फिल्म क्रांति को बनाने में मनोज कुमार को 2 साल लग गए थे और इतना ही नहीं, क्रांति का सिर्फ क्लाइमैक्स फिल्म आने में 2 महीने लगे थे। यह इतना आसान नहीं था बल्कि बेहद खर्चीला और थका देने वाला था, लेकिन मनोज कुमार ने हिम्मत नहीं हारी। उनके ऊपर तो क्रांति फिल्म बनाने का जैसे जुनून सवार था। दोस्तों, आपको बता दें, मनोज कुमार की फिल्म क्रांति के एक सीन में दिलीप कुमार भारी भरकम जंजीरों में बंधे होते हैं और उन्हें राज दरबार में पेश किया जाता है। इस सीन को फिल्माते समय बार बार रिटेक हो रहा था, सीन शूट नहीं हो पा रहा था। दरअसल दिलीप साहब को भारी भरकम लोहे की जंजीरों से बांध कर लाया जा रहा था, जिससे वे काफी परेशान हो रहे थे। आखिरकार झुंझलाते हुए दिलीप कुमार ने कहा था कि ये जंजीरें जो पहना रखी है, पहले इसे हल्का करो, जंजीरों का बोझ सहा नहीं जा रहा। दोस्तों, मनोज कुमार क्रांति फिल्म को निर्देशित जरूर कर रहे थे, लेकिन वो अंदर से तो एक अभिनेता ही थे। उन्होंने दिलीप साहब की परेशानी को फौरन समझ तत्काल शूटिंग रोक दी। फिर तरकीब निकाली गई, लोहे की जगह रबर की जंजीरें बनवाकर उसे इस तरह पेंट किया गया कि असली लोहे की जंजीर दिखे। इस तरह से जुगाड़ कर फिर उस सीन को फिल्माया गया। दोस्तों, फिल्म क्रांति में बहुत सारे कलाकारों के होने की वजह से शूटिंग के लिए सभी को एकत्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। स्टार्स की डेट्स की प्रॉब्लम भी हो जाती थी और भी बहुत सारी समस्याएं शूटिंग में अक्सर होती रहती हैं। ऐसे में फिल्म क्रांति का बजट काफी खिंचता चला गया। धनराशि का कहीं से इंतजाम न होते देख मनोज कुमार ने फिल्म पूरी करने के लिए अपना बंगला बेच दिया। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकी और जरूरत पड़ने पर उन्होंने जुहू की अपनी जमीन भी बेच दी थी फिल्म क्रांति के लिए, जिस जमीन पर कभी थिएटर बनाने का उन्होंने सपना देखा था। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मनोज कुमार के सर पर जुनून सवार
परिवार था वो किसी भी हद तक जाकर फिल्म क्रांति को कंप्लीट करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन जब फिल्म बनकर रिलीज हुई तो अनेकों पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त हुए और नए रिकॉर्ड बने। दोस्तों, उस वक्त क्रांति को बनाने में 2 करोड़ रुपए की लागत लगी थी और कहा जाता है फिल्म ने 16 करोड़ रुपए की कमाई की। 1980 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी क्रांति। भारत में अब तक देखी गई सबसे बड़ी देशभक्ति फिल्म। रिलीज के समय शोले के बाद ये दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। हालांकि कमाई के मामले में क्रांति शोले से आगे निकल गई थी। दोस्तों, आपको बता दें, हेमा मालिनी 70 से 80 के दशक के बीच बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बिजी एक्ट्रेस रही हैं। हेमा मालिनी ने अपनी करियर की बुलंदियों के बीच एक्टर धर्मेंद्र से शादी की थी। उस दौरान वो कई प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी, जिनमें क्रांति और रजिया सुल्तान जैसी फिल्में भी थी। फिल्म क्रांति की शूटिंग के लिए मनोज कुमार को शादी से पहले ही हेमा मालिनी डेट्स दे चुकी थी। शूटिंग जोरों पर चल रही थी, तभी अचानक एक दिन दोनों ने शादी कर ली। जिस दिन हेमा और धर्मेंद्र की शादी हुई उसके अगले ही दिन शूट के लिए हेमा मालिनी को क्रांति के सेट पर जाना था। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, क्रांति मनोज कुमार बना रहे थे और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया हुआ था। पूरी स्टार कास्ट इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि मनोज कुमार ने क्रांति के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। इसलिए जितना हो सके क्रांति फिल्म में काम करने वाले सारे कलाकार शूटिंग में मनोज कुमार को कोऑपरेट कर रहे थे। जब शादी के अगले दिन हेमा को शूटिंग के लिए सेट पर बुलाया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इधर मनोज कुमार ने हेमा मालिनी के उस सीन को शूट करने की सारी तैयारी कर ली थी। अच्छा खासा पैसा लग चुका था। हेमा ने जब शूट के लिए आने से मना किया तो मनोज कुमार को काफी बुरा लगा। उन्हें लगा कि हेमा बहुत ही अनप्रोफेशनली बिहेव कर रही हैं। मनोज कुमार का दिल तब और दुख गया जब उन्हें पता चला कि हेमा क्रांति के सेट पर ना आकर फिल्म रजिया सुल्तान के सेट पर शूटिंग के लिए पहुंच गई हैं। इस बात से नाराज होकर मनोज कुमार ने हेमा मालिनी को सजा देने का मन बना लिया। बाद में जब हेमा मालिनी फिल्म क्रांति के सेट पर शूटिंग के लिए पहुंची तो पहले से नाराज मनोज कुमार ने उन्हें कई दिनों तक पूरे दिन सेट पर बैठाए रखा था। हेमा मालिनी का एक भी सीन शूट नहीं किया। हेमा ने जब फ्रस्ट्रेशन में गुस्सा जाहिर किया और मनोज कुमार के साथ बैठकर बातें की, तब जाकर उस दिन शूट पर ना आने की वजह का खुलासा हुआ। हेमा मालिनी ने मनोज कुमार को बताया कि उन्होंने फिल्म क्रांति के शूट पर उस दिन आने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि शादी के तुरंत बाद वो विधवा का किरदार नहीं करना चाहती थी। उन्हें सफेद साड़ी पहनकर शूट करना सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से डेट्स होते हुए भी उस दिन शूट पर आने से मना किया था। सच्चाई जानने के बाद मनोज कुमार को हेमा मालिनी की बात ठीक लगी और अपने किए पर उन्हें पछतावा भी हुआ। आपको बता दें कि कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। जबकि क्रांति के बारे में तो आपको पता है, फिल्म क्रांति सुपर डुपर हिट हुई थी। दोस्तों, फिल्म क्रांति से जुड़े मजेदार किस्से अभी और भी हैं। द बॉलीवुड फाइल्स में आप बस हमारे साथ बने रहें। क्रांति जैसी मल्टी स्टारर फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं। उसके लिए तो जुझारूपन, जिवटपन और साहस चाहिए जो कि कहीं से खरीदा या उधार नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, वो तो इंसान के अंदर इनबिल्ट होता है। मनोज कुमार के अंदर भी बचपन से ही ये सारे गुण थे। मुन्ना, कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में न दोस्ती हमेशा के लिए होती है और न दुश्मनी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बातें सिर्फ व्यावसायिक स्तर पर नहीं रह जाती बल्कि व्यक्तिगत हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ दिलीप कुमार और मनोज कुमार के बीच हुआ। कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने उनकी नजदीकियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मनोज कुमार के बारे में यह बात आम है कि वो फिल्मों में दिलीप कुमार की वजह से आए। दरअसल मनोज कुमार ने बचपन में एक फिल्म देखी थी, शबनम, जिसमें दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की मुख्य भूमिकाएं थी। फिल्म में दिलीप कुमार के किरदार का नाम था मनोज। फिल्म देखकर मनोज कुमार इतने प्रभावित हुए कि अपना नाम ही उन्होंने मनोज कुमार रख लिया, जबकि उनका असली नाम था हरिकिशन गिरी गोस्वामी। मनोज कुमार दिलीप कुमार को अपना आदर्श मानते थे। कई बार उन्होंने कबूल किया है कि आज वो जहां हैं सिर्फ दिलीप कुमार की वजह से हैं। दिलीप कुमार भी मनोज कुमार को काफी मानते थे। हालांकि दोनों ने सिर्फ 2 ही फिल्मों में साथ काम किया।
पहली फिल्म थी आदमी और दूसरी क्रांति। दोस्तों, क्रांति फिल्म से दिलीप कुमार की जुड़ने के वाकये पर फिल्म के निर्माता निर्देशक मनोज कुमार ने एक बार कहा था कि मैं खुद को खुशकिस्मत कहूंगा जो मुझे मेरे आदर्श दिलीप साहब को मुझे निर्देशित करने का मौका मिला। क्रांति फिल्म से दिलीप साहब ने लगभग 6 साल के ब्रेक के बाद एक्टिंग में वापसी की थी। मैंने फोन पर उन्हें फिल्म ऑफर की थी। वे मुझे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने बिना कहानी सुने कह दिया कि हाँ यार करते हैं। कुछ दिनों बाद मैं उन्हें कहानी सुनाने के लिए उनके घर पहुंचा। वहां जाकर मालूम हुआ कि दिलीप साहब के भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वे अस्पताल जा रहे हैं उनसे मिलने। उन्होंने मुझे कहा कि कहानी सुनाने में तुम्हें 3 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा वो कहानी क्या जिसको सुनाने में 3 घंटे जाएं। अच्छा क्या करता खबरदार, जो अपनी गंदी जबान पर धरती माँ का नाम भी लाए। मैंने कुछ मिनटों में क्रांति फिल्म की कहानी उन्हें बताई। सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि जमीन तो उपजाऊ है। मैंने बोला फसल भी अच्छी होगी। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर। दोस्तों, क्रांति फिल्म की शूटिंग जयपुर के पैलेस के साथ साथ मुंबई के आरके स्टूडियो में भी हुई थी। दिलीप कुमार ने अपने 35 साल के फिल्मी करियर में क्रांति से पहले कभी भी राज कपूर के आरके स्टूडियो में शूट नहीं की थी। क्रांति फिल्म की शूटिंग के वक्त उन्होंने पहली बार इस स्टूडियो में शूट किया था। इस वाक्य पर निर्देशक मनोज कुमार ने कहा था कि राज कपूर से दिलीप कुमार की कोई लड़ाई नहीं थी, बस उनके जहन में यह था कि वे आरके स्टूडियो में शूटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो वो मान गए। राज कपूर भी हमारी शूटिंग के वक्त हम सभी से मिलने आए थे। देखो देखो रे हमरा कमाल मितवा, देखो देखो। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए क्रांति फिल्म की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी, शशि कपूर से लेकर धीरज कुमार तक सभी एक्टर्स के लिए दिलीप कुमार का साथ काफी कुछ सिखाने वाला था। अभिनेता धीरज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए एक बार कहा था कि दिलीप साहब सीन को समझने के बाद उसमें अपनी सहजता या कहें नेचुरल एक्टिंग वो किस तरह से लाते थे, ये इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जाना। एक सीक्वेंस है जहां प्रेम चोपड़ा जी और मैं चिल्ला रहे हैं, चना है मेरी मर्जी का गाने के सीक्वेंस से पहले हम कह रहे हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। दिलीप साहब बहुत आहिस्ता से कहते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा। जैसे वो शॉट हुआ, मैं दिलीप साहब के पास गया, उनसे कहा कि सर आपने इतना आहिस्ता से क्यों डायलॉग बोला जबकि हम चीख चिल्ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा किरदार निगेटिव है तो तुम अपने जोशो खरोश में चिल्ला रहे हो। मेरा जोशो खरोश संवाद की इस ढंग से अदायगी से यह है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और मुझे ये बात पता है, इसलिए मैं इसे हल्के अंदाज में कहूंगा। एक्टिंग में संवाद अदायगी को दिलीप साहब जिस बारीकी से पकड़ते थे वो कोई नहीं कर सकता था। सेट पर मौजूद सारे एक्टर्स ने दिलीप साहब से बहुत कुछ सीखा था। लेकिन दोस्तों, जब क्रांति फिल्म रिलीज हुई और चारों तरफ सफलता के परचम लहराए, बिगुल बजे, तो मीडिया में भी हड़कंप मच गया। कुरेद कुरेद कर सवाल पूछे जाने लगे। ऐसे में दिलीप कुमार ने कुछ कहा तो मनोज कुमार ने भी अपनी बात रख दी और फिर बातों का बतंगड़ बन गया। मनोज कुमार की मीडिया में कही बातों से दिलीप कुमार नाराज हो गए। दरअसल मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मनोज कुमार ने कहा था कि दिलीप साहब को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये कि क्रांति मनोज कुमार की फिल्म के नाम से जानी जा रही है, न कि दिलीप कुमार के नाम से। उन्होंने ये भी कहा कि दिलीप कुमार की अब सेलेबल वैल्यू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर्स दिलीप साहब के नाम पर फिल्म खरीदना नहीं चाहते। असल में क्रांति से पहले पिछले 10 सालों में दिलीप कुमार की कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई थी। इसलिए मनोज कुमार ने यह भी कहा कि कई निर्माता निर्देशक क्रांति फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो देख सके कि अब भी दिलीप कुमार के नाम से फिल्म बिकती है या नहीं। मनोज कुमार ने कहा कि क्रांति फिल्म इसलिए बिकी क्योंकि वो मेरी फिल्म थी। दिल वाले तेरा नाम क्या है? मनोज कुमार द्वारा दिए गए इन बयानों से दिलीप कुमार काफी आहत हुए। इस फिल्म के बाद उन्होंने मनोज कुमार से दूरियां बना ली। उन्होंने कसम खा ली कि आगे वो मनोज कुमार के साथ किसी भी तरह से नहीं जुड़ेंगे, न पर्सनली और न ही प्रोफेशनली। दिलीप कुमार की मनोज कुमार के साथ आखिरी फिल्म थी क्रांति। दिलीप कुमार ने अंत तक मनोज कुमार से दूरियां बनाकर रखी। यही कारण है कि जब मनोज कुमार के पिता नहीं रहे तब भी दिलीप कुमार मनोज कुमार के घर शोक संवेदना प्रकट करने नहीं पहुंचे। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले।
दोस्तों, जब कुछ अच्छी बात होती है तो उसके साथ थोड़ी बहुत बुरी बात भी लगी रहती है। ये प्रकृति का नियम है, जैसे चांद में दाग। खैर, क्रांति फिल्म के साथ न्याय करने के लिए मनोज कुमार ने कोई समझौता न करने का प्रण किया हुआ था। छोटी सी छोटी बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जा रहा था। एक्टर धीरज कुमार ने एक बार मीडिया को बताया था कि क्रांति फिल्म के एक सीन में मैं एक लकड़ी की साइकिल पर हूं। उस कुछ सेकंड के सीन के लिए भी उन्होंने उस साइकिल को विशेष तौर पर ऑर्डर देकर बनवाया था, जिसका आगे का चक्का बहुत बड़ा और पीछे का बहुत छोटा था। वो साइकिल मुझसे चल नहीं पा रही थी, तो तुरंत मनोज जी ने ऑन द स्पॉट उसके लिए रास्ता ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि चूंकि तुम्हें लाड़ प्यार से पाला गया है और तुम बिगड़ैल हो, इसलिए एक आदमी तुम्हारे लिए छाता लेकर चलेगा और 2 साइकिल को पकड़ेंगे ताकि तुम आराम से साइकिल चला भी लो और दर्शक को ये बात मालूम भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, महान निर्देशक वो होता है जो अपने अभिनेता की परेशानी के साथ भावनात्मकता दिखाए, उसे सहज बनाए और इसका भी ख्याल रखे कि दर्शकों के साथ किसी तरह का कोई बेईमानी न होने पाए। दोस्तों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि फिल्म क्रांति कितनी भव्य थी। इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ 2 साल तक लगातार काम करना कोई साधारण निर्देशक की वश की बात नहीं थी। क्रांति फिल्म के सिर्फ क्लाइमेक्स सीन को फिल्माने में निर्देशक मनोज कुमार ने 2 महीने यूं ही नहीं लगाए थे। कितना प्यार, कितना लगाव, कितना समर्पण था मनोज कुमार के दिल में फिल्म क्रांति के लिए, ये बात अब आप अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे। सरहद पर सैनिक जोखिम उठाकर जिस तरह देश की सुरक्षा करते हैं, निर्देशक मनोज कुमार ने भी ठीक उसी तरह फिल्म क्रांति को सुरक्षा प्रदान किया, अपनी धन संपत्ति को लुटाकर पोषित किया। दोस्तों, बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वाकई कितने तन मन धन से मनोज कुमार ने फिल्म क्रांति को गढ़ा था। कला के इस महान योद्धा को मेरा सलाम। मेरे दोस्तों, आज के इस एपिसोड को हम यहां विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। दोस्तों, लाइक और कमेंट्स के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने चाहने वालों को शेयर भी करें। इस शुभ कार्य से आप किसी अपने को आनंदित कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। समाचा